मूवी का स्टार्ट एक सिल्विया ब्राउन नामी ऑर्फन लड़की से होता है। सिल्विया अपनी नर्स नैना के साथ लंदन में अंकल गम के घर रहने के लिए आ जाती है, क्योंकि सिल्विया के फादर ने मरने से पहले अपनी विरासत में गम को सिल्विया का गार्डियन यानी रहनुमा बना दिया था। गम एक साइंटिस्ट है जो गुजरे हुए लोगों और चीजों की हड्डियां जमीन से निकालकर उनकी हिस्ट्री और लाइफस्टाइल पे रिसर्च करता है। इसलिए गम के पूरे घर में एनिमल्स और डिफरेंट ह्यूमन फॉसिल्स हर जगह लगे होते हैं। अंकल गम फॉसिल्स को ढूंढने के लिए मोस्टली ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन वो सिल्विया की जिम्मेदारी भी पूरी करने की हर कोशिश करते हैं, जिस पर वो अक्सर उसे लेटर्स और गिफ्ट्स भेजते रहते हैं। यही वजह है कि सिल्विया अंकल गम को पसंद करने लग जाती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। सिल्विया अब एक यंग गर्ल बन चुकी है जो अभी भी अपने नाना और अंकल गम के साथ रहती है। फिर एक दिन अंकल गम अपने साथ एक ऑर्फन बेबी गर्ल को घर ले आते हैं, जिसे टाइटैनिक नामी डूबते हुए शिप से रेस्क्यू किया गया है। उस बच्ची के पेरेंट्स की समंदर में डूबने से डेथ हो गई, इसलिए अंकल गम उसे लीगली अडॉप्ट करके अपने साथ ले आए और उसका नाम पॉलिन फॉसिल रख दिया। गम उस बेबी गर्ल को सिल्विया के पास छोड़कर खुद एक न्यू रिसर्च के लिए साइबेरिया चले जाते हैं। जब पॉलिन 2 इयर्स की हो जाती है तो अंकल गम घर पे एक और बच्ची अडॉप्ट करके ले आते हैं। उसकी मदर उसे जन्म देते हुए मर गई थी। अंकल गम उन्हें बताते हैं कि इस बच्ची का नाम पेट्रोवा है। पेट्रोवा एक रशियन बच्ची होती है। फिर चंद सालों बाद 1924 में अंकल गम घर पर एक और अडॉप्ट की हुई बच्ची भेजते हैं, एक लेटर के साथ, जिसमें वो बताते हैं कि इस बच्ची का नाम पोजी है, जिसकी मदर एक डांसर है, लेकिन उसके पास पोजी को पालने के लिए टाइम न होने की वजह से वो उसे गम को एडॉप्शन के लिए दे देती है। पोजी के साथ उसकी मदर एक बैले शूज का पेड़ भेजती है। गम लेटर में लिखता है कि उसने सिल्विया के बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, जिनसे वो 5 इयर्स तक आराम से गुजारा कर सकती है। गम खुद वहीं से एक और रिसर्च पर चला जाता है। बैले शूज के साथ गम तीनों बच्चियों के लिए नेकलेसेस भी भेजता है। इसके बाद अंकल गम की तरफ से कोई राब्ता नहीं होता। सिल्विया और उनकी नाना तीनों बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। फिर उनके पास पैसे कम होने शुरू हो गए, पर गम से कोई राब्ता नहीं हो पाता। सिल्विया ने पॉलिन और पेट्रोवा को क्रॉमवेल हाउस स्कूल में डाला हुआ था, पर पोजी को स्कूल भेजना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए सिल्विया उसे घर में पढ़ाना शुरू हो गई। सिल्विया को जब पता चलता है कि उसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली हो चुका है, तो वो पॉलिन और पेट्रोवा को भी स्कूल से हटा लेती है। नैना और सिल्विया घर के खर्चे को चलाने के लिए अंकल गम के घर के कुछ रूम्स खाली करवाकर रेंट पे दे देती हैं। साथ नैना स्टिचिंग का काम शुरू कर लेती है। रूम्स रेंट पे लेने के लिए उनके घर डेन नामी डांस टीचर, जॉन सिम्पसन नामी कार डीलर, डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर जेक्स नामी 2 रिटायर्ड प्रोफेसर्स आ जाते हैं। पॉलिन को पढ़ने का बहुत शौक है और वो बहुत इंटेलिजेंट भी होती है, इसलिए जब उसे पता चलता है कि डॉक्टर जेक्स और डॉक्टर स्मिथ प्रोफेसर्स रह चुके हैं, वो उनसे मिलने चली जाती है। वो लोग उसे एक हिस्ट्री बुक पढ़ने को देते हैं। डॉक्टर स्मिथ पॉलिन को पढ़ लिख कर फॉसिल फैमिली का नाम रोशन करने को कहती हैं। पॉलिन, पेट्रोवा और पोजी मिलकर अहद करती हैं कि वो तीनों बड़े होकर कुछ बनेंगी और इस फैमिली का नाम रोशन करेंगी, ताकि उनकी फैमिली का नेम हिस्ट्री की बुक्स में लिखा जाए। तभी उन्हें म्यूजिक की आवाज आती है। वहाँ जाके देखने पर वो डेन को डांस करता पाती हैं, जो कि एक डांस टीचर है। पोजी को उसका डांस अट्रैक्ट करता है, जिस पर पोजी उसके साथ डांस करने लग जाती है। डेन बाकी दोनों को भी अपने साथ डांस में शामिल कर लेती है। डेन सिल्विया को कहती है कि वो ये रूम एक कंडीशन में लेगी कि अगर वो इन तीनों गर्ल्स को डांस एकेडमी ज्वाइन करने दे। पहले तो सिल्विया और नाना इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर जेक्स सिल्विया के पास आती हैं, जो उन तीनों गर्ल्स को बिना किसी फीस के पढ़ाने की ऑफर करती हैं। सिल्विया और नाना डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर जेक्स की बात मान लेती हैं और साथ में डेन के कहने पर उन तीनों को डांस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेजने के लिए भी राजी हो जाती हैं। डांस एकेडमी की प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट निकलती हैं। जब तीनों गर्ल्स उनसे मिलती हैं तो वो पेट्रोवा को देख के कहती हैं कि वो उनकी पहली रशियन स्टूडेंट है, इसलिए वो उसे एक वंडरफुल आर्टिस्ट बना के रहेंगी। अब तीनों गर्ल्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। वो तीनों बहुत बिजी रहने लगती हैं। पेट्रोवा को डांसर बनने से ज्यादा कार्स में इंटरेस्ट होता है, इसलिए उसकी दोस्ती मिस्टर सिम्पसन से हो जाती है, जो कि एक कार डीलर होता है, जबकि पॉलिन को एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है। एक दिन उनकी टीचर पॉलिन
पॉलिन को एक स्टेज ऑडिशंस के बारे में बताती है। पॉलिन बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो एलिस इन वंडरलैंड स्टेज शो में एलिस के रोल के लिए ऑडिशन देने का डिसाइड करती है। अब बस पॉलिन को ऑडिशन में परफॉर्म करने के लिए एक फ्रॉक की जरूरत है, इसलिए वो गम की तरफ से उसे मिला हुआ नेकलेस गिरवी रखवाकर मिस्टर सिम्पसन से 5 पाउंड का लोन ले लेती है। ऑडिशन का दिन आ जाता है और पॉलिन वहाँ एक बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस देती है, जिस पर उसे एलिस का रोल मिल जाता है। ये देख पॉलिन की एक क्लास फेलो विनीफ्रेड उससे जेलस हो जाती है, क्योंकि उसने भी बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस दी थी, पर सिलेक्शन पॉलिन का हो गया। ये चीज विनीफ्रेड को गुस्सा दिला देती है। पॉलिन सिल्विया को घर के खर्चे के लिए 30 पाउंड देती है, जिसे लेने से सिल्विया इनकार कर देती है। पर अब जबकि वो तीनों लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव पे खड़े होने लग गई हैं, वो सिल्विया की मदद करना चाहती थी, इसलिए नाना के सिल्विया से बात करने पर वो मान जाती है। सिल्विया अब कुछ बीमार सी रहने लगती है। वो अक्सर कफ करती रहती है, जिसे नोटिस करके नाना उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाने को कहती है। दूसरी तरफ अकेडमी की प्रिंसिपल मैडम फिडेलियो पोजी को काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रही थी। वो पोजी को अपने ऑफिस बुलाती हैं और कहती हैं कि पोजी, तुम अब कोई और डांस क्लास नहीं लोगी। आज से मैं तुम्हें सिर्फ बैले डांस सिखाऊंगी। तुम बहुत टैलेंटेड हो और मेरी आंखों ने तुम्हें परख लिया है। अगर तुम बैले सीखती रही तो एक दिन बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट बन जाओगी। मैडम फिडेलियो पोजी को खुद बैले क्लासेस देने का फैसला करती हैं। ये जान के पोजी बहुत प्राउड फील करती है। सिल्विया और सिम्पसन साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। मिस्टर सिम्पसन उसे बताते हैं कि एक बीमारी की वजह से उसने अपनी सारी फैमिली को खो दिया है। सिल्विया सिम्पसन को पसंद करने लग जाती है। पॉलिन को जब से एलिस का रोल मिला होता है, वो सबके साथ बहुत रूड एक्ट करने लग जाती है। पॉलिन का ये रूड और प्राउड बिहेवियर बढ़ता जाता है, जिस पर एक दिन वो स्टेज परफॉर्मेंस के बाद मिस्टर फ्रेंच, जो कि एलिस इन वंडरलैंड शो के डायरेक्टर हैं, उनके साथ भी बहुत रूडली बात करती है। मिस्टर फ्रेंच ये बर्दाश्त नहीं करते। वो एलिस का रोल विनीफ्रेड को दे देते हैं और पॉलिन को उस शो से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ पेट्रोवा को सिल्विया के बीमार होने का पता चल जाता है। वो उसकी हेल्थ को लेकर बहुत परेशान रहने लगती है। वो तीनों मिलकर फिर से अहद लेती हैं कि वो तीनों मिलकर सिल्विया के इलाज के लिए मनी जमा करेंगी। इसके बाद ये तीनों हर क्रिसमस और बर्थडेज पर इस प्रॉमिस को बार बार लेके याद रखती हैं। पेट्रोवा और पॉलिन मिलकर मिडसमर नाइट्स ड्रीम शो में फेरीज के रोल के लिए ऑडिशन देती हैं, जहां पॉलिन तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है, लेकिन पेट्रोवा परफॉर्मेंस देते हुए घबरा जाती है। पर जबकि उस रोल के लिए किसी और ने ऑडिशन नहीं दिया होता, तो डायरेक्टर पॉलिन के साथ उसे भी रख लेता है। शो की रिहर्सल के दौरान पेट्रोवा डायलॉग ठीक से नहीं बोलती। ये देख डायरेक्टर उसे शो से निकालने की धमकी देता है। पेट्रोवा को एक्टिंग का तो कोई शौक नहीं है। वो तो उस शो में एक्टिंग सिर्फ पैसे के लिए कर रही होती है, ताकि उन्हें सिल्विया के इलाज के लिए पैसे मिल सके। पेट्रोवा सिम्पसन को सिल्विया की लंग्स की बीमारी के बारे में सब बता देती है, पर सिम्पसन कोई रिएक्शन नहीं देता है। यहाँ मिडनाइट समर ड्रीम शो खत्म होने के बाद पॉलिन पेट्रोवा को उसके साथ एक और शो में ऑडिशन देने के लिए कहती है, पर इस बार पेट्रोवा इनकार कर देती है। क्रिसमस हॉलीडेज में गर्ल्स सिल्विया के साथ कैंपिंग के लिए जाती हैं, जहां सिम्पसन उन्हें आकर बताते हैं कि पॉलिन को चार्ल्स इन एक्साइल मूवी की ऑडिशन के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट डे पॉलिन चार्ल्स इन एक्साइल मूवी के लिए स्क्रीन टेस्ट देती है, जिसमें वो सिलेक्ट भी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिम्पसन सिल्विया की जगह डेन को पसंद करता है, इसलिए वो डेन के रूम में उसे रिलेशन के लिए प्रपोज करने जाता है। उसे ऐसा करते सिल्विया देख लेती है, जिस पर उसका दिल टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। पॉलिन की मूवी मेकिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पॉलिन को फिल्म में काम करना कुछ खास अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे लगता है कि फिल्म्स में एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है। सिल्विया को नाना आकर चुप करवाती है। पॉलिन और पेट्रोवा साथ में एक और शो जिसका नाम सिंड्रेला है, उसमें परफॉर्म करती हैं। मैडम फिडेलियो पोजी को मैनॉफ का बैले डांस दिखाने के लिए लेकर जाती हैं, जो एक बहुत कमाल बैले डांसर है। पोजी मैनॉफ के डांस से बहुत इम्प्रेस होती है और उसका दिल चाहता है कि वो मैनॉफ से बैले डांस की ट्रेनिंग ले, लेकिन अभी वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती है। इससे बुरा ये होता है कि उसे शो के दौरान अचानक मैडम फिडेलियो को अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। उनकी इस हालत की वजह से पोजी बहुत परेशान हो जाती है। उसे अब समझ नहीं आता कि उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी। पॉलिन की मूवी का प्रीमियर
डे आ जाता है जिस पर वो सब तैयार होके उसकी मूवी देखने जाते हैं, लेकिन पोजी घर ही रहती है। पॉलिन बहुत टेंस होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने मूवी में बिल्कुल भी अच्छी एक्टिंग नहीं की है। उसे डर होता है कि शायद मूवी ना चले, पर होता उल्टा ही है। मूवी बहुत हिट हो जाती है। उसकी एक्टिंग की सब बहुत तारीफ करते हैं। जब सब मूवी प्रीमियर से घर आते हैं तो उन्हें पोजी घर पर नहीं मिलती क्योंकि वो भागकर मैनॉफ के बैले स्कूल जा चुकी होती है। पोजी मैनॉफ को अपना बैले डांस दिखाकर बहुत इम्प्रेस कर देती है, जिस पर मैनॉफ उसे ट्रेन करने को तैयार हो जाती है। नेक्स्ट डे यूनिवर्सल स्टूडियो से एक आदमी पॉलिन से मिलने आता है जो उसे हॉलीवुड में 5 इयर्स काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है, पर पॉलिन इस ऑफर को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसी दिन पोजी भी घर आ जाती है। वो उन्हें आकर बताती है कि वो मैनॉफ के बैले स्कूल में गई थी। मजीद ये कि मैनॉफ उसके एक्ट से इम्प्रेस होके उसे ट्रेन करने को तैयार हो गई है, पर सिल्विया उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसे स्लोवाकिया भेज सके। पॉलिन हॉलीवुड का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाती है ताकि पोजी बैले स्कूल ज्वाइन करके अपना ख्वाब पूरा कर सके और साथ ही वो सिल्विया का इलाज भी करवा सके। जब पेट्रोवा पॉलिन से पूछती है कि वो कहाँ जाएगी, उसी दौरान डोर नॉक होता है। डोर पे और कोई नहीं बल्कि गम होता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। गम हद से ज्यादा ओल्ड हो चुका होता है। गम तो उन सबको छोटा छोटा छोड़ के गया था, पर अब उन्हें ऐसे इतना बड़ा हुआ देख के बहुत खुश होता है। वो सबके बारे में पूछता है। पेट्रोवा उसे बताती है कि वो एमी जॉनसन की तरह एक पायलट बनना चाहती है, जिस पर गम कहता है कि वो तो एमी जॉनसन को बहुत अच्छे से जानता है। वो पेट्रोवा को अपने साथ ले जाता है और एमी से मिलवाता है, जो पेट्रोवा को ट्रेनिंग दिलाने के लिए मान जाता है। सिम्पसन घर छोड़ के जाने से पहले सिल्विया पे रिवील करता है कि वो थियो से रूम में डांस लेसन्स लेने जाता था। असल में तो वो सिल्विया से प्यार करता है और उसे एक सॉन्ग सुनाकर अपने प्यार का इजहार करता है, जिस पर दोनों डांस भी करते हैं। लास्ट सीन्स में पॉलिन और पोजी वापस अपना अहद याद करती हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली का नाम रोशन करना है। सिल्विया और सिम्पसन शादी कर लेते हैं। पेट्रोवा प्लेन उड़ाती गम को अपने साथ वहाँ लेके आती है, जिसे देख सब बहुत प्राउड फील करते हैं। यही मूवी एंड भी हो जाती है।